है कि अब टिकट बंटवारे के दौरान मुसलमानों को ध्यान रखेंगे। पहली बार नहीं बोली है, पहली बार नहीं बोली, कई बार बोल चुकी हैं। उन्होंने ये कहा, एक बार ये भी कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को बुला देना और मुसलमान हम वोट नहीं देते हैं। तो मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों को बदला, जिस तरह से उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम किया, आकाश आनंद को हटा दिया क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोल गए थे। तो आप कब तक किसी को बेवकूफ़ बनाते रहे? अब क्या लगता है बीएसपी का अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो जो यूपी का सिनेरियो 40+ इंडिया के साथ आया, इसका क्या बता? जो हमारा गठबंधन था उसने साबित कर दिया कि सबसे सही गठबंधन था। जी। ओपी राज उत्तर प्रदेश में बीएसपी के 0 सीट आने पर मुसलमानों पर मायावती के कटाक्ष, सवाल और गद्दारी वाले बयान पर यह पलटवार है समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद राजीव राय का। घोसी में बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर को पानी पिलाने वाले राजीव राय कहते हैं कि यही चरित्र है मायावती का। मायावती खुद मफाद परस्त हैं, जब फायदा मिलता है तो कसीदे पढ़ती हैं, जब नहीं मिलता तो गद्दार बताती हैं। दरअसल मायावती ने बीजेपी वाले गुण आ गए हैं। राजीव राय कहते हैं कि मायावती ही दरअसल बीजेपी की बी टीम है। जब मायावती की शून्य वाली पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ 10 सीटें मिली, तब मायावती को ये लोग गद्दार नजर नहीं आए, और अब जबकि बीजेपी को सपोर्ट करने वाली बीएसपी को फिर से 0 मिला तो गद्दार बता रही हैं। दरअसल मायावती ने यूपी में हारने के बाद सारा ठीकरा मुसलमानों पर डालते हुए बयान जारी किया था कि मुसलमानों को हमने सबसे ज्यादा टिकट दिया, साथ लिया, लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। मुसलमानों ने बीएसपी से धोखा किया। खैर, मायावती 0 पर पहुंची। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जिन सीटों पर जीत के सपने सजोई हुई थी, वहां पर हार मिली। घोसी सीट पर राजभर वोट के लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव लड़ाया, मगर राजीव राज से ओम प्रकाश के बेटे को करारी शिकस्त मिली। राजभर को एनडीए के मीटिंग में नहीं बुलाया गया दिल्ली में। नाराज हैं वो, जिनका आप नाम ले रहे हैं जी, उससे सबसे बड़े गुनाहगार आप मीडिया वाले लोग हैं। आपने उनको इतना हाइप करके गाली देंगे तब भी आप 4 दिन ढूंढ देखते रहते हैं, उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। उनकी असली हैसियत कई बार पता चल चुकी है। 19 के चुनाव में बलिया से 35,000, इसी लोकसभा से 39,000 पाए थे। जब हमारे साथ थे और दावा करते थे तो जो उम्मीदवार उस समय थे चौहान साहब, उनके साथ लड़े और ये हमारे साथ है तो 21,000 उनसे जीते। फिर उन्हीं चौहान साहब को तथाकथित बड़े सैमगढ़ के तहत लेकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो हमारी जीत 43,000 से हो गई। यहाँ उनका जो हुआ आपने देखा था, ऐतिहासिक हार हुई। बावजूद इसके आप लोग हाइप क्रिएट करके रखे रहते हैं, जिससे बार्गेनिंग पावर बढ़ती है और बार्गेनिंग पावर। अब जबकि नतीजे की बुनियाद पर हर पार्टी अपनी समीक्षा कर रही है, ऐसे में मायावती को उनकी समीक्षा में मुसलमानों को उनकी पार्टी की हार के लिए दोषी लगते हैं, तो हम यही कहेंगे कि मायावती को अपनी समीक्षा फिर से करनी चाहिए। मायावती को समझना होगा कि महज किसी जाति और धर्म के व्यक्ति को टिकट दे देने से उस जाति और समुदाय का वोट नहीं मिल जाता, और वो भी तब जब ऐसा मैसेज लोगों में जा रहा हो कि मायावती बैकडोर से बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, जिसका प्रमाण लोग मायावती को उनके भतीजी आकाश पर कार्रवाई करने को लेकर के देख रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।